2027 के विधानसभा चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन राजनीतिक विषाद पर वार पलटवार का दौर अभी से शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जयनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए परिवारवाद और भ्रष्टाचार को पार्टी की पहचान करार दिया। वहीं सपा ने भी पलटवार करते हुए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के पहाड़ खड़े करने और जनता को गुमराह करने का आरोप जड़ दिया। जयनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि सपा के 10 विधायक, 2 सांसद और 2 विधान परिषद सदस्य मिलकर लगभग 350 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता के लिए आई निधियां नेताओं की जेब में चली गई, जबकि सदर विधानसभा क्षेत्र जहां दुर्गा प्रसाद यादव 9 बार के विधायक रहे, आज भी विकास से कोसों दूर है। उन्होंने यह भी कहा कि सपा का पूरा ढांचा परिवारवाद पर आधारित है। आजमगढ़ की सीट पर बार बार मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव जैसे एक ही परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते रहे, जबकि आम कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया गया। बीजेपी नेता ने मौजूदा योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि अपराध लगभग शून्य है और भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने दावा किया कि आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा और शांति का माहौल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा को 2027 के सपनों में उलझने के बजाय जनता से चोरी हुए पैसों का हिसाब देना चाहिए। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, सपा नेताओं ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेता सिर्फ भ्रामक आरोप लगाकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेहतर होता कि जिस भ्रष्टाचार की बात भाजपा कर रही है उस पर अपनी ही सरकार से जांच कराकर रिपोर्ट जनता के सामने रखते, तब उनकी बात की वैधता भी होती। सपा ने याद दिलाया कि भाजपा नेताओं ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन मोदी सरकार की संस्था RITES की जांच में यह एक्सप्रेसवे गुणवत्ता मानकों से भी बेहतर निकला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को 8.5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पूर्व की सपा सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं कर पाए। सपा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भ्रष्टाचार की बात आजमगढ़ से शुरू की जाए तो खुद भाजपा की पोल खुल जाएगी। पुलिस भर्ती में फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर जिला अस्पताल में अवैध वसूली के आरोप में भाजपा जिलाध्यक्ष ने खुद ही एफिडेविट देकर आरोप लगाए थे। सवाल यह है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। इसके अलावा बाराबंकी में ABVP के कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने पर पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ABVP का आरोप था कि रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में बिना मान्यता लॉ के छात्रों का दाखिला किया जा रहा था और भाजपा सरकार के बड़े अफसर इस घोटाले को संरक्षण दे रहे थे। सपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। प्रदेश में 4 पानी की टंकियां भर कर गिर चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि जब योगी सरकार सत्ता से जाएगी तब भ्रष्टाचार की एक एक परत उजागर होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश की जनता ने करारा झटका दिया। अब सपा का कहना है कि 2027 में विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। वहीं भाजपा का विश्वास है कि कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के दम पर जनता 2027 में भी योगी सरकार को मौका देगी। आजमगढ़ की सियासी जंग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और भी गर्म होने वाली है। परिवारवाद बनाम सुशासन, घोटालों के आरोप बनाम विकास के दावे, 2027 की राह अब आरोप प्रत्यारोप के इसी रणभूमि से होकर गुजरेगी। और मैं भी चार्ज चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उन 10 विधायकों से, 2 सांसदों से और 2 विधान परिषद सदस्य से। और इतना ही नहीं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का बजट 500 करोड़ का होता है। उस 500 करोड़ का भी जनता हिसाब चाहती है। वो पैसे जा कहां रहे? मेरी बात उन लोगों को बड़ी तीखी लगेगी, लेकिन ये आजमगढ़ की जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है। और माननीय विधायक जी, 45 वर्षों से आप विधायक हैं। आजमगढ़ तो दुल्हन की तरह सदर विधानसभा सज जाती। आप जिन सड़कों पे जाइए, आप पत्रकार हैं, आप भी किसी गांव से आते हैं, किसी किसान के बेटे हैं, आप जाइए गांव में, सड़कों की हालत देखिए। सदर विधानसभा में सड़कों की हालत क्या है? वो पैसे कहाँ जा रहे हैं?
इसलिए विधायक जनता चुनी है कि आप उन पैसों को बंदर बांट करिए। कमीशन खोरी, खुला कमीशन खोरी हो रही है। और आप मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, जो मुख्यमंत्री जिसका कोई परिवार नहीं, आजमगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता जिसकी परिवार है, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग। हम लोग तो जातिवाद का नारा नहीं देते। उसी तरह इन समाजवादी पार्टी के लोगों से, जो 10 वर्षों से, कोई 45 वर्षों से विधायक है, कोई लगातार एमएलसी, परिवारवाद का बात, मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूं। अखिलेश जी के पहले उनके पिताजी आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, वो अपने चुनाव लड़े, फिर अखिलेश जी को लड़ाए। अखिलेश जी क्या यहाँ से आजमगढ़ का कोई कार्यकर्ता उनके दल में ऐसा नहीं था जिसको सांसद का चुनाव, अपने छोटे भाई धर्मेंद्र जी को चुनाव लड़ा। आजमगढ़ की जनता इंतजार कर रही है धर्मेंद्र जी जीतने के बाद आजमगढ़ के विकास के लिए आप कर क्या रहे हैं, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? आप बैठ करके मेंबर में पार्लियामेंट में बैठ करके बात करते हो आजमगढ़ की जनता में। आजमगढ़ में क्यों आप नहीं आ रहे? अखिलेश जी आप आजमगढ़ आते हैं, आप इन लोगों से भी हिसाब ले लीजिए। आजमगढ़ की जनता हिसाब मेरे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ले रही है कि 3 अरब 50 करोड़ रुपए का हिसाब तो यह है, 500 करोड़ रुपए जिला पंचायत का, और जो नगर पालिकाओं में इनके चेयरमैन हैं उनका भी हिसाब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आजमगढ़ की जनता लेना चाहती है। भाजपा के आजमगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने आज पीसी करके समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकगण और माननीय सांसदगण लोगों के ऊपर तमाम आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो आरोप नहीं, सरकार तो उन्हीं की है ना, तो आरोप न लगाते, बल्कि जो भ्रष्टाचार वो देखे उसकी जांच कराए होते, उसकी रिपोर्ट लेकर के पीसी में आते और हमारे पत्रकार साथियों के सामने वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते कि देखिए ये समाजवादी पार्टी के फला फला लोगों ने भ्रष्टाचार किया। तब तो आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी बातों की वैल्यू रहती। चूँकि आपका यह मतलब आप लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं एक तरह से भ्रष्टाचार या इस तरह के आरोप लगाने के। हमारी सरकार थी, आपने कहा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मोदी सरकार की संस्था राइट्स, जिसको रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, जिसने जांच किया और पाया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अपने मानक से भी बेहतर गुणवत्ता उसकी है, तो आपकी आरोप का कोई सत्यता नहीं होती है। इसके अलावा अभी मैं अगर आरोप लगाना शुरू करूं तो आजमगढ़ से ही शुरू कर लेता हूं। आपकी सरकार ने कहा, दावे के साथ कहा कि पुलिस भर्ती में 1 पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ के आप ही के जिलाध्यक्ष, जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान हल्फी देकर के आरोप लगाया कि पुलिस अभ्यर्थी जो हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के नाम पर जिला अस्पताल में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा दर्जनों आरोप लगाया। क्या हुआ? किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि सब मामला गिव एंड टेक का चल रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में 4 से 5 दिन हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गिरा करके, दौड़ा करके पुलिस ने पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि वो भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरोध कर रहे थे। और भ्रष्टाचार ऐसा कि राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी में 2 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता ही नहीं। LLB LLM के छात्रों का एडमिशन हो रहा धड़ल्ले जैसे, छात्रों से अवैध वसूली की जा रही थी। तमाम जगह वो लोग अपना शिकायत की, नहीं सुनवाई हुई, बेचारे आंदोलन करने गए अपनी सरकार खिलाफ। अब बदले में उनको न्याय तो नहीं मिला, लाठियां जरूर मिली। और उस समय ABPP के लोगों ने बताया भी था कि जो रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के जो सर्वे सर्वा हैं पंकज अग्रवाल जी और योगी सरकार में प्रमुख सचिव गृह और सूचना संजय प्रसाद जी के बीच कोई संबंध है और वहाँ से या कहाँ से उनको शरण मिल रही है। तो पूरी सरकार में शामिल लोग सरकार के अधिकारियों से मिलकर के इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हमें लगता है कि आज़ादी के बाद से इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ होगा जो भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई पानी टंकियां गिर गई, कितने लोगों के घरों में पानी पहुंचा है, रास्ते खोद खोद कर छोड़ दे रही है लोग।
क्या हो रहा है? आप लोगों ने 8.5 साल से 9 साल हो गया, तमाम आरोप लगाए, एक भी सिंगल आरोप साबित नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही सरकार जाएगी, आप लोगों के भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलेगी। और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बाहर जाने का रास्ता बना दिया है, वो विधानसभा चुनाव 2027 में आपको विधानसभा से भी बाहर जाने का रास्ता यही उत्तर प्रदेश की जनता बनाने जा रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।